हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कमलेश एजुकेशन हब। माई सेल्फ कमलेश बेनवाल। आप जानते हैं कि अभी एचसीएस के फॉर्म निकले हुए हैं। हमारे एचसीएस अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 21 दिसंबर है। तो आप ट्राई करना कि अपने एचसीएस के जो फॉर्म है वो आप 17-18 तारीख से पहले ही अपने अप्लाई कर लें। आज का जो मेरा लेक्चर है ये है जो बच्चे नए बच्चे जिन्होंने एचसीएस प्रिपरेशन में अब की बार ये एंट्री की है, एचसीएस प्रिपरेशन लगा लो, यूपीएससी लगा लो, मतलब सिविल सर्विसेज की। जब हम सिविल सर्विसेज एग्जाम्स में जाते हैं तो हमारे माइंड में कुछ कन्फ्यूजन्स होते हैं, कुछ मिथ्स होते हैं जो हम पहले से हमारे दिमाग में कि सिविल सर्विस के एग्जाम ऐसे होते हैं वो होते हैं। तो उनमें से कुछ जो मिथ्स मैं ट्राई करूँगी कि आपके क्लियर कर पाऊँ। सबसे पहले क्या होती है, नो एवरीथिंग। मतलब बच्चे क्या सोचते हैं कि जो सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स होते हैं उनको हर किसी चीज़ की नॉलेज होती है, पर दैट इज़ नॉट पॉसिबल टू एवरी ह्यूमन बीइंग्स टू नो एवरीथिंग। एचसीएस का या यूपीएससी का जो अपना एक सिलेबस है, बिल्कुल डिफाइंड सिलेबस है। इसमें क्या होता है, ये अनलिमिटेड हमें नो एवरीथिंग क्यों लगता है, क्योंकि जो यूपीएससी का सिलेबस है वो काफ़ी वास्ट सिलेबस है। तो सबसे पहले ये होता है कि आप अपना एचसीएस यूपीएससी जो भी आप पेपर दे रहे हैं उसका सिलेबस आप बिल्कुल अच्छे से रट लें। सिविल सर्विसेज की तैयारी में एक ही चीज़ रटनी होती है, बाकी सब कुछ समझना होता है। और रटने वाली चीज़ है सिलेबस। सिलेबस आपको बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए। जो सिलेबस में दिया है हमें वही करना होता है, हर कुछ जानने की जरूरत नहीं होती है। सेकंड ऑप्शन क्या है, स्टडी आवर्स। जब हम स्टार्टिंग में मान लो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में एंट्री करते हैं तो हम फुल जोश में होते हैं। हमें यूँ लगता है कि भाई बस अब की बार तो टॉप 5 में हमें ही आना है। उस वजह से क्या होता है कि जैसे हम स्टार्टिंग में अपने 17-18 घंटे पढ़ते हैं, क्योंकि जोश जोश में हम ऐसे करने लग जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि 17-18 घंटे बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड हो जाता है। जब हम कॉलेज में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, तो हमारा जो मैक्सिमम स्टडी टाइम होता है वो 2-3 आवर्स का होता है। जो बच्चा 2 से 3 घंटा रूटीन में पढ़ता था वो अगर डायरेक्ट 17 से 18 घंटा पढ़ेगा तो वो चीज़ उसके लिए हेक्टिक होगी वो उसके लिए बिल्कुल मतलब माइंड पे स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है। तो उस केस में आपको क्या करना है, देखो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप पहले क्या करो कि अपने 4-5 घंटे का शेड्यूल बनाओ मिनिमम। मतलब आप 4 से 5 घंटे पढ़ो। जब आप 4 से 5 घंटे में कंफर्ट जोन में आ जाओ फिर आप 6 से 7 घंटे कर सकते हो। जब इस जोन में आप कंफर्टेबल फील करो फिर आप 8 से 10 घंटे में आ सकते हो। एग्जाम टाइम में आपको 8 से 10 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते हैं कि आप 2 घंटे पढ़ोगे और इस पेपर को क्वालिफाई कर लोगे, नहीं। इसीलिए इसको टफेस्ट एग्जाम बोला जाता है, क्योंकि इसका सिलेबस काफी वाइड है। तो आप 2 से 3 घंटे पढ़ के भी इसको क्लियर नहीं कर सकते हो, लेकिन 17 से 18 घंटा पढ़ना भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। इंसान की हर एक नीड होती है कि आपको रेस्ट भी करना होता है, खाना पीना खाना बहुत मतलब अपना प्रॉपर टाइम पर। दूसरा क्या है, जैसे हम 17-18 घंटे मान लो हम इस पेपर को दे देते हैं। अगर ये पेपर होता अपना हफ्ते 2 हफ्ते की तैयारी का, तो हमने मान लिया कि हम कैसे भी करेंगे लेकिन हम इतना पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन ये 1-2 हफ्ते में तैयारी होने वाले नहीं है। ये आप एक यूं मान लो पेपर नहीं, एक प्रोसेस है और आपने इस प्रोसेस में एंट्री कर चुके हो। आप इस प्रोसेस में क्या कि जैसे आप मान लो ये प्रोसेस होती है 1.5 ईयर्स की मिनिमम। आप इतना मान के चलो कि 1.5 ईयर प्रोसेस होते हैं सिविल सर्विसेज एग्जाम्स की। सिलेबस काफ़ी वाइड होता है। तो क्या है, कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि बस 2-3 महीने में पेपर क्लियर हो जाएगा, या फिर जैसे हम सुनते हैं बच्चों का कि इस बच्चे ने अभी ग्रेजुएशन किया था, ग्रेजुएशन करते ही इसकी यूपीएससी अच्छे से क्वालिफाई हो गया और इसने टॉप कर दिया। ये आधी हाफ ट्रूथ होता है, कंप्लीट नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि जिस बच्चे ने ग्रेजुएशन करते ही अगर उसका पेपर क्लियर हुआ तो आप ये मान के चलो कि उसने फर्स्ट ईयर से या सेकंड ईयर से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, और जब उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो वो उस जोन में था कि वो पेपर दे सकता है, ठीक है। तो मतलब आपको इसको 1.5 ईयर देना ही पड़ेगा। थर्ड क्या है कि नॉलेज। हमारे माइंड में क्या होता है कि हमें मतलब हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। मतलब कि जैसे हम क्या करते हैं कि अपना बैंकिंग हो गया, सीजीएल हो गया, इन पेपर्स में क्या करते हैं कि अपना जैसे कोई भी जीके की बुक उठाई, मान लो कि हमने करियंत उठाई, हम उसमें से जीके करते हैं, हिस्ट्री करते हैं और अपना पेपर दे देते हैं। देखो सिविल सर्विसेज के जो अदर एग्जाम्स के हैं उनमें मेन डिफरेंस यही होता है कि जो अदर्स एग्जाम्स होते हैं वो सिर्फ नॉलेज बेस्ड होते हैं, ठीक है। लेकिन जो यूपीएससी है, अच्छी है सिविल सर्विस जो एग्जाम है, वो अंडरस्टैंडिंग के बेस पे है, ठीक है। मान लो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आप एससीओ के बारे में पढ़ते हो, ठीक है, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप
सिविल सर्विसेज को छोड़ के अगर किसी और पेपर की तैयारी कर रहे हो, किसी में और दे, तो उसमें दो ही चीज़ें होती हैं कि जैसे एससीओ की फुल फॉर्म क्या होगी, उसकी मेंबर कंट्रीज कौन सी होंगी, ठीक है, बस दो चीज़ें। बट आप यूपीएससी एस्पिरेंट, एचसीएस एस्पिरेंट्स, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, ये तो आपको ऑटोमेटिक हो जाएगा, इस पर आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना कि इसके मेंबर कंट्रीज क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है। आपको इस चीज़ पे फोकस करना है कि एससीओ को क्यों बनाया गया था, इसका इंडिया के लिए ये क्या पर्पज रखता है, क्या सिग्निफिकेंस है इंडिया के लिए। कि जैसे एससीओ क्या हुआ था, जब 1991 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ था, तो उससे पहले भी रशिया और चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहे थे, ठीक है। जब ये 1991 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ, उसके बाद यूएसएसआर की अप्रोक्सीमेट 19 कंट्रीज में डिवाइड हो गया था। तो पहले तो चाइना के रशिया के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहे थे, उसके बाद क्या हुआ कि जो अदर कंट्रीज बन यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गए, उनके साथ भी चाइना के डिस्प्यूट्स हो गए थे। जैसे अपना हो गया किर्गिस्तान हो गया, और चाइना हो गया है, तजाकिस्तान हो गया है, ठीक है। तो ये अपनी 5 कंट्रियों का एक ग्रुप बना था कि अपने बॉर्डर डिस्प्यूट रिजोल्व करने के लिए 2001 में इसमें उज्बेकिस्तान आ गया था, और 2017 में इसमें इंडिया और पाकिस्तान को मेंबरशिप मिल गई थी, ठीक है। अब ये सिर्फ एक बॉर्डर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एससीओ जो है वो एक पॉलिटिकली भी और इकोनॉमिकली भी एंड सिक्योरिटी पर्पज, ये तीनों पर्पज फुलफिल करती है। मीन्स आपका जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम है वो आपकी एनालिटिकल, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, वो चीज इसमें मायने रखती है। फोर्थ क्या है कि रीडिंग न्यूज़पेपर, जैसे हम यूपीएससी की तैयारी शुरू करते हैं, किसी भी एचसीएस की तैयारी शुरू करते हैं, तो उसमें हम ये सुनते हैं कि रीडिंग न्यूज़पेपर इज मैंडेटरी। देखो क्या होता है कि जो सिविल सर्विसेज का पेपर है उसका कोर है करंट अफेयर, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, करंट अफेयर एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। लेकिन क्या करते हैं, जैसे हम स्टार्टिंग में इस प्रिपरेशन में आए, हम सुनते हैं कि द हिंदू पढ़ो, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो, ठीक है। लेकिन क्या होता है, देखो हम इंडियन, पहली बात तो ये होती है कि हमें न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट ही नहीं होती, हम कॉलेज टाइम में न्यूज़पेपर पढ़ते ही नहीं, भाई बहुत रेयर बच्चे होते हैं जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। पहले तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट नहीं है, फिर आप डायरेक्ट द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस पे जा रहे हो। ये जो न्यूज़पेपर है काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन क्या है कि इतने बड़े बड़े हैं, जब इनको स्टार्टिंग में बच्चा डायरेक्ट इनको पढ़ने लग जाता है तो वो क्या करता है कि इंग्लिश की हिंदी बनाते ही रह जाता है, उसको वो चीज़ें तो समझ ही नहीं आती कि देश दुनिया में चल क्या रहा है। और फिर ऊपर से क्या होता है कि ये 3 घंटे लगा सकता है, 3 साढ़े 3 घंटे, मतलब आधा दिन तो न्यूज़पेपर खा जाता है। तो आप यूपीएससी प्रिपरेशन में अपना इतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हो। देखो टाइम मैनेजमेंट मस्ट है सिविल सर्विसेज में। और आप ये सोचो कि अगर आप इसमें एक दिन के 3 आवर्स अगर लगा रहे हो, तो क्या ये आपके जीएस में 1/3 पार्ट रखता है, आपको वो चीजें देखने पड़ेगी। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि जैसे आपको अगर मान लो न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट नहीं है, तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप पहले अपना कोई भी लोकल न्यूज़पेपर पढ़ो, जैसे जागरण या भास्कर। जागरण भास्कर से क्या होता है, जैसे आप उसको 2 या 3 महीने, मान लो 1-2 महीने लगा लो अपने हिसाब से, 1-2 महीने जब आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपको क्या है कि हैबिट भी बन जाती है, और आपको ये पता भी चल जाता है कि भाई देश दुनिया में क्या हो रहा है, वो चीज़ें भी आपको समझ में आने लग जाती हैं। जब आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट लग जाए और ये हो जाए कि हाँ भाई क्या हो रहा है, मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आने लग गया, इंडिया के इंटरनेशनल रिलेशन क्या चल रहे हैं, फॉरेन कंट्रीज में क्या चल रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, तो उसके बाद क्या है कि आप इंडियन एक्सप्रेस या फिर द हिंदू पे अपना शिफ्ट कर सकते हो। जब आप द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस पे शिफ्ट करते हो तो उसके बाद क्या है, आप ऐसे जैसे आपने 1-2 महीने यहाँ पे रीडिंग की हैबिट बनाई है, ऐसे ही आपको 1-2 महीने हिंदू को भी पढ़ने में हैबिट बनाने में टाइम लगेगा। जब आपको ये न्यूज़पेपर समझ में आने लग जाए, आप अच्छे से आपकी हैबिट बन जाए, अच्छे से आप समझने लग जाओ, तो आप कोशिश करना कि अपने न्यूज़पेपर का जो टाइम है 1-1.5 आवर्स में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करें न्यूज़पेपर को, इससे ज़्यादा टाइम न्यूज़पेपर को ना दें। सेकेंडली क्या है कि जब आपको 2-3 महीने द हिंदू को पढ़ते हुए जाए, तो इनमें क्या है कि आर्टिकल्स आते हैं हमारे बहुत अच्छे अच्छे, और वो आर्टिकल हमारे जीएस के पेपर से डायरेक्ट लिंक होते हैं। मान लो कोई भी एक ऐसा टॉपिक है जीएस का, हमने सिलेबस में देखा और उसी के रिगार्डिंग न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल आया हुआ था, तो हमें क्या करना है,
इनसे वो आर्टिकल अपना स्टडी किया और उसके हम अपने सोर्स नोट बना सकते हैं। वो दो चीज़ों में फ़ायदा करेगा, एक तो आपके सोर्स नोट्स बनेंगे, आपको उस टॉपिक के बारे में नॉलेज होगी, आप लास्ट टाइम पे उसको अच्छे से अपना रिवाइज कर सकते हो। सेकंड क्या है, जो आर्टिकल्स हैं वो अपने ऐसे राइटिंग में बहुत हेल्प करते हैं हमारी, कि आगे हमें मान लो किसी भी टॉपिक पे ऐसे लिखना है तो हमारे पास उसके लिए काफ़ी सारा मैटर होता है। लास्ट क्या है, मल्टीपल सोर्सेज। बच्चे क्या करते हैं, जैसे हमें कोई भी एक टॉपिक तैयार करना होता है तो वो उस एक टॉपिक के लिए 2 दिन बुक्स पढ़ लेंगे, 3-4 जगह वीडियो देख लेंगे। ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना, हमें अपने सोर्स लिमिटेड करने हैं। देखो यूपीएससी का सिलेबस काफ़ी वाइड है, अगर हम एक टॉपिक को 4 जगह से पढ़ेंगे, पहली बात तो हमारा सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हो पाएगा। दूसरा क्या है, मान लो अगर हम सिलेबस कंप्लीट कर भी लें तो इतने सोर्सेज से पढ़ेंगे कि लास्ट टाइम पे हम उनको अपना कंप्रेशन नहीं कर पाते, इकट्ठा ही नहीं कर पाते। अगर हमने पूरी साल जितना पढ़ा और वो अगर हम पेपर टाइम पे अपना इकट्ठा नहीं कर पाएंगे या रिवाइज नहीं कर पाएंगे तो वो जो हमने 1 साल लगाई इतनी मेहनत की है वो बेकार हो जाती है। तो इसके केस में आपको क्या करना है, अपने लिमिटेड सोर्सेज रखो और जो भी आपने पढ़ा है उसको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करो। ठीक है, मान लो आपने वीकेंड पे कर लिया, मंथ एंड पे कर लिया, ऐसे अपने रिवीजन होने जरूरी है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपके पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, एंड यू हैव इफ एनी क्वेरी तो कॉन्टेक्ट दिस नंबर 8221089642 एंड ड्रॉप ए मैसेज बेन्युअल कमलेश फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ।